150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, ईरानी सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो और ज्यादा घातक हमला करेगा। इन सब के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ अरबपति साइमन फिलाक के मिसाइल प्रूफ घर में शिफ्ट हो गए हैं। स्थानीय समाचार की एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पीएम ने फालिक के किलेबंद घर में रात बिताई। ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में एक बंकर भी है। अब सवाल ये है कि साइन फालिक है कौन? दरअसल फालिक एक व्यवसायी है। वो फालिक ग्रुप के मालिक हैं। फालिक ग्रुप फ्लोरिडा के मियामी में स्थित है। ये कंपनी दुनिया भर के हवाई अड्डों का संचालन करता है। इससे पहले जब 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए हमलों में जब इजराइल के युद्ध की शुरुआत की तो उस समय भी नेतन्याहू यरूशलेम के तलपियोट में स्थित फालिक के घर में शिफ्ट हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद नेतन्याहू परिवार सहित यरूशलेम में गाजा स्ट्रीट पर अपने घर लौट आए थे। इसके साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि आज तड़के ईरान और यमन, सीरिया और इराक के उसके हमदर्दों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन मामलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी भी खबर है कि जो बाइडेन ने आगे की स्थिति पर विचार विमर्श करने और अग्रिम कार्रवाई के लिए तत्काल आज ही G7 नेताओं की बैठक बुलाई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इजराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अब इस पूरे मामले पर भारत का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। बयान में आगे कहा गया है कि हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए है और क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए थे। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।